अब 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पहले समझेंगे सभी लोग, और इधर भी देख सकते हैं अपन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए ट्रस्ट हैज फंड, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये फंड है। एनसीईआरटी बुक में आप लोग भी देखते चले, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, ए ट्रस्ट हैज द फंड 30,000, एक ट्रस्ट के पास जो फंड है वो कितना है 30,000 फंड दिया हुआ, इन्वेस्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वो उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, दो डिफरेंट बॉन्ड में। पहले वाले में 5% इंटरेस्ट पर ईयर, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है फर्स्ट बॉन्ड में, सेकंड को बोल रहा है उसने 7% इंटरेस्ट पर ईयर, दो जगह उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन द 30,000 अमंग टू टाइप्स बॉन्ड, द ट्रस्ट मस्ट बी ऑब्टेन टोटल इंटरेस्ट 1,800 एंड 2,000। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बोल रहा है कि एक ट्रस्ट के पास इतना रुपया है, उसने दो जगह इन्वेस्ट किया है, तो दो जगह उसने जब इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्ट का उसको जो आखिरी में जाके ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, एक बार 1,800 रुपये मिल रहा है, 1,800 रुपये, और एक बार मिल रहा है उसको 2,000 रुपये मिल रहा है। अब उसमें ये नहीं पता कि दो जगह जब उसने इन्वेस्ट किया है तो पहले वाले को 12,000 दिया कि दूसरे को 18,000 दिया, हो सकता है दोनों को 15-15 दे दिया, हो सकता है पहले को 20 दे दिया और दूसरे को 10 दे दिया, हो सकता है पहले को 25 दे दिया और दूसरे को 5 दे दिया, हो सकता है पहले वाले को 22 दिया और दूसरे वाले को कितना दे दिया उसने 8 दे दिया। मतलब उसका अमाउंट का ये नहीं पता अपन को कि कितना फर्स्ट बॉन्ड में दिया, कितना सेकंड बॉन्ड में अपने को अमाउंट दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है, अपन को वो पता करके बताना है कि पहले बॉन्ड में इतना दिया है, इसमें इन्वेस्ट किया हुआ। तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट कितना है, तो देखो इधर सुनो, 1 मिनट सुनो, इधर सुनो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन है 19 का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लेट द फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट, तो अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे लेट द फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट, फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट, फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट इज x रुपए। अपन ने मान ली कि पहले बॉन्ड का जो अमाउंट है वो कितने रुपए है, x रुपए। तो देन सेकंड बॉन्ड अमाउंट कितना होगा, देन सेकंड बॉन्ड अमाउंट, देन सेकंड बॉन्ड अमाउंट, तो जो सेकंड बॉन्ड का अमाउंट है वो कितना होगा, टोटल 30,000 रुपये, 30,000 है, तो दूसरा 30 में से माइनस ही होगा ना, मतलब कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। पहले बॉन्ड का अमाउंट कितना है x रुपये और दूसरे बॉन्ड का कितना है 30,000, तो पहले बॉन्ड को अगर अपन x मान लिया है तो दूसरे बॉन्ड का क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x। ये बातें अपन को एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहीं से पढ़ लिख के समझ के सीख के जानी है, और जब एग्जाम में जाएंगे तो हमारा बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को इसको ऐसे कैसे करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, उधर सुनो, तो दो चीजें हैं, एक तो अमाउंट का मैट्रिक्स बनेगा और एक काय का बनेगा, इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो दिया हुआ है अपन को यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अमाउंट मैट्रिक्स, तो अमाउंट मैट्रिक्स को अपन ए कंसीडर कर लेंगे, तो ए इक्वल टू, अब एक को हॉरिजॉन्टल लेना है और एक को क्या लेना है वर्टिकल। 3.2 में 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के हैं, एक 19, 20 और एक एग्जाम्पल 20, ठीक है, एग्जाम्पल 19, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। एक अपने वाला शॉपकीपर वाला दिया है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स की बुक लेना है, एक क्वेश्चन ये दिया है जिसमें अपन को बॉन्ड वाला फाइंड करना है, एक क्वेश्चन अपने को जो असेंबली इलेक्शन वाला क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन के लिए अपन को सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट का जो दिया हुआ है तो अपन उसको ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट एक्स, फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट, और ये सेकंड बॉन्ड का कितना है अपने पास यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स, तो ये अपना फर्स्ट बॉन्ड है, तो ये अपना बॉन्ड फर्स्ट है और ये बॉन्ड कौन सा है अपना सेकंड है। इसको ऊपर लिखना था, स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया मैंने। अब उसने इंटरेस्ट का अमाउंट वो बनाएंगे मैट्रिक्स, तो इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मैट्रिक्स, इनमें मैट्रिक्स अपन को खुद को बनाना है, जबकि एग्जांपल के क्वेश्चन मैट्रिक्स बना बनाया दिया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फर्स्ट बॉन्ड में कितना मिल रहा है, अच्छा इसको ओरिजेंटल बना दिए तो उसको क्या बनाएंगे वर्टिकल, पहले वाले को ए कंसीडर कर लिया तो दूसरे को क्या कंसीडर करेंगे बी। तो यहाँ पे अपने को पहले 5%, कितना परसेंट है 5%, और दूसरे में कितना परसेंट दिया है अपन को 7%। ये बॉन्ड फर्स्ट है और ये बॉन्ड क्या है अपना सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप इसकी साइड भी लिख दो, इसकी साइड जो है वो कितनी है 1 इंटू में 2, एक रो है 2 कॉलम है, इसकी साइज कितनी है 2 इंटू 1,
जैसे इसके क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स बुक्स वाला क्वेश्चन था उसमें डजन थी, डजन को अपन ने काय में कन्वर्ट किया बुक्स में, इसको अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जब परसेंट हटेगा तो अपॉन में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो अपन इसको यहाँ पे ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन में 100, और ये भी कितना हो गया 7 अपॉन में 100। इसको कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो टोटल, अब देखो इधर टोटल अमाउंट की बात करें, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट दिया है, टोटल इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे अपन, ए बी करेंगे कि बी ए करेंगे, इसमें भी बी ए करेंगे, बी ए, ठीक है, ए बी करेंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसमें ए बी, ये सीक्वेंस के मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है ऐसा, ए बी ऐसा। तो ए वाला, अब एक और चीज, उसने 2 क्वेश्चन दिए, पहली बार में इंटरेस्ट कितने रुपए मिल रहा है अपन को 1800, मतलब 1800। तो फर्स्ट टाइम में जो अमाउंट मिला वो कितना मिल रहा है 18। तो यहाँ पे अपन को ए वाला मैट्रिक्स दिया है वो कितना है x, और ये कितना है 30,000 माइनस x, और बी कितना है अपने पास यहाँ पे 5 अपॉन 100, और ये कितना है अपने को 7 अपॉन में 100। मल्टीप्लाई कर दो, इसको कॉलम उठा के रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1800। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके 5x अपॉन में 100, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x अपॉन, और अपॉन में 100 तो हो ही जाएगा, इंटू में कितना 7, 100 एलसीएम आ जाएगा, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कैंसिल कराई इसलिए नहीं था कि दोनों में सेम टर्म बनेगी, तो यहाँ पे दोनों में सेम टर्म बनी इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1800, तो यहाँ पे 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो तो 21, उसके बाद 0 माइनस 7x अपॉन में कितना हो गया 100, 100 का उधर लगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1800 पहले से था, 2 जीरो लगा दो, मतलब कितना हो गया 1,80,000। और यहाँ पे 5x से 7x जाएगा तो माइनस का 2x, और प्लस का ये कितना बचा 2,10,000, इसको उधर ले जाओ तो ये कितना बचेगा 18,000 माइनस का यहाँ पे अपने पास 2,10,000 इक्वल टू माइनस 2x। और आप ऐसे ही देख लो 1,80,000 से 2,10,000 जाएगा तो माइनस का 30,000 बचेगा, तो ये अपना 30,000 बचा, इक्वल टू माइनस का कितना है 2x, माइनस माइनस क्या हो गया 2 इसके डिवाइड में गया, तो ये कितना बचेगा 15,000 इक्वल टू x। तो फर्स्ट बॉन्ड का जो अमाउंट है वो कितना मिल रहा है अपने को, फर्स्ट बॉन्ड का जो अमाउंट है वो कितना मिल रहा है अपने को 15,000। अच्छा, सेकंड बॉन्ड का अमाउंट कैसे निकालेंगे वो अपन ने कंसीडर किया, तो उसमें वैल्यू रख देंगे, तो आप आखिरी में देयरफॉर करके लिख दोगे, देयरफॉर फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट कितना है अपने पास यहाँ पे 15,000। सेकंड बॉन्ड अमाउंट कितना आएगा बॉन्ड अमाउंट, तो वो भी आप उसमें रखोगे तो 15,000 ही आएगा। सेकंड बॉन्ड अमाउंट मतलब उसने जो पैसे से दिया था ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, पहले वाले को कितना दिया था, फर्स्ट वाले को कितना दिया था 15,000, और सेकंड वाले को कितना दिया है 15। अब वहाँ एनसीईआरटी की बुक में आप देख रहे हो कि 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो तुम लोग क्या करोगे, जैसे अभी मैंने जब मल्टीप्लाई किया ना तो पहली बार यहाँ पे 1800 रखा ना, अब वो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दूसरी बार में यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 2000। और यहाँ तो एग्जाम में एनसीईआरटी की बुक में एक साथ 2 क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होगा, वहाँ एक बार में एक ही क्वेश्चन देंगे आपको, वहाँ एग्जाम हॉल में आपको क्या करेंगे एक बार में एक ही क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे अपन को एक बार में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको जल्दी से करें, 19 क्वेश्चन है और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अभी अपन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करें, जल्दी इसको करें।